नमस्कार दोस्तों आज क्लास 6 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। अगर आपने इसे पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो देखनी है, तो हर लेसन की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास 7 की ज्योग्राफी करेंगे और उसके साथ साथ हम क्लास 6 की साइंस की भी सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। आज जो लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है, देखो, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम इसमें भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। देखो शुरू करते हैं। मौसम है वो क्या होता है? मौसम है जो वायुमंडल की अवस्था में थोड़े समय के लिए होने वाला परिवर्तन होता है। जैसे सुबह के शाम पे क्या होता है, सूर्य निकला है, थोड़ी देर के बाद बादल छा गए हैं, फिर बारिश हो रही है। मतलब कि दिन में ही क्या होता है, दिन में ही मौसम है वो कई बार बदल जाता है। देखो, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। यानी कि तापमान, कभी ज़्यादा तापमान है किसी दिन कम है, या जैसे सुबह के समय ही ज़्यादा तापमान है, बाद में है बादल छा गए और बारिश हो गई, टेम्परेचर है वो कम हो गया। ये सब है दिन में क्या होता है परिवर्तन। मौसम, वायुमंडल की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, मौसम है वो चेंज होता रहता है दिन का ही। उदाहरण के लिए, कभी गर्मी है तो कभी ठंडी है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी क्या होती है, वर्षा होती है। देखो, सामान्यतः भारत में जो प्रमुख तौर पर जो मौसम पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। देखो, दिसंबर से फरवरी तक जो मौसम होता है वो कौन सा होता है, ठंडा मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। इसको क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहा जाता है। मार्च से मई तक जो मौसम होता है वो गर्म मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय। और जो जून से सितंबर तक होता है वो वर्षा ऋतु होती है, उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून के लौटने का जो मौसम होता है उसको क्या कहा जाता है, शरद ऋतु कहा जाता है। जब मानसून है वो लौटती है, लौटते समय भी क्या करती है, कई जगह पर बारिश करती है। शीत ऋतु है वो क्या है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी तो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे मौसम को क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहा जाता है। जैसे कि ये ग्लोब है, विषुवतीय वर्त रेखा है। जब शीत ऋतु होती है तो 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और जो दक्षिणी भाग होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, वहां पर क्या होती है, इस समय पे ग्रीष्म ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। आगे है ग्रीष्म ऋतु में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर ना पड़ के कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं इस समय। तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। देखो, गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान है वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो दिन के समय गर्म लू शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ऐसे मौसम को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आगे है वर्षा का मौसम, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। इसको क्या कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो पवनें हैं समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं। यहाँ पर क्या है, अरब सागर है पश्चिम में, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
जब वर्षा का जब मौसम होता है, जो पवनें चलती हैं वो स्थल भागों की ओर जाती हैं, इधर जाती हैं, तो क्या होगा, स्थल भागों की ओर पवनें जाएंगी तो अपने साथ नमी लेकर जाएंगी, और नमी लेके जाएंगी तो पहाड़ों से टकराएंगी, तब क्या होगा, तब बारिश होगी। मानसून के आने तथा बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं, और जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तो तब क्या होती है, वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर क्या करती है, बारिशें करती है, यहाँ पर बारिश होती है। आगे है सर्द ऋतु। मानसून के लौटने का समय होता है। सर्द ऋतु क्या होती है, मानसून के लौटने का समय होता है। इसमें न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंडी होती है। लौटते समय है क्या, जो मानसून है लौटते समय, ये उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है इसको, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करती है। मानसून के लौटने का समय होता है। इस समय जो पवन होती है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इस समय कैसे बहती हैं, इधर बहती हैं। आगे है जलवायु। जलवायु क्या होता है, मौसम तो जो होता है वो कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है वायुमंडल की अवस्थाओं में, लेकिन जलवायु क्या होती है, इसमें अनेक वर्षों का जो टेम्परेचर होता है उसको माप करके उनका औसत निकाला जाता है, वो जलवायु होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जो जलवायु है वो मोटे तौर पर कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, जो ये ग्लोब है इसमें ये विषुवत है, ये यहाँ पे कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। विषुवत वर्ष से कर्क रेखा की तरफ ये वाला भाग और ये नीचे मकर रेखा वाला, ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीत कटिबंध आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग क्या होता है, उष्णकटिबंध होता है। देखो भारत में जो है, भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर जो अधिकतर वर्षा होती है वो कौन सी होती है, मानसून पवनों से होती है। भारत में जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जो जलवायु होती है वो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी कि किसी स्थान की जलवायु कि उस स्थान की जो स्थिति है वो क्या है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, कहाँ पर स्थित है, उसकी समुद्र से दूरी है वो कितनी है। जो समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मध्यम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे बम्बई और कोलकाता है, वहाँ का टेम्परेचर होता है वो हमेशा मध्यम रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्या है, अक्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है, मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। जबकि क्या होता है, राजस्थान का एक जैसलमेर है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी बारिशें होती ही नहीं है। ये बहुत ही गर्म स्थान है। एक बीकानेर है, बीकानेर और जैसलमेर है वो बहुत ही गर्म स्थान है। और जम्मू कश्मीर का द्रास और एक कारगिल, इसमें क्या होता है, बर्फीली ठंड पड़ती है। आगे है वनस्पतियां। वनस्पतियां हैं वो क्या हैं, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, घास फूस ये सब देखते हैं। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और जैसे कैक्टस, फूल वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से जो हैं लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं।
कुछ वृक्षों की पत्तियों की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, यानी कि जिन्हें मनुष्य है वो उगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। आगे देखो, जलवायु में जो विभिन्नता के कारण भारत में क्या होता है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं? वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखो, भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और क्या है? मैंग्रोव वन। इनके बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये क्या होते हैं? जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये हमेशा क्या होते हैं? सदाबहार यानी कि हरे भरे होते हैं। ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वर्षा है वो ज़्यादा होती है। जहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये घने होते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाते उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा है वो क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में क्या है? अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये वन है जो वो मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आबनूस का, जैसे आबनूस, नारियल, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उदाहरण हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इनको पर्णपाती वन भी कहा जाता है। हमारे देश में है ज़्यादातर पतझड़ वन ही, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं? जहाँ वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर वार्षिक वर्षा है जो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये क्या होते हैं? कम घने होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो कौन से हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। आगे है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर बारिश वगैरह है वो कम होती है और जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पर कौन से वन होते हैं? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या होता है? देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की स्थिति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े क्या होते हैं? कांटे होते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो कौन से हैं? कैक्टस, खैर, बबूल, किक्कर इत्यादि हैं। ये वन राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आगे है पर्वतीय वनस्पतियाँ। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पर्वतीय वनस्पति कहते हैं। 1500 सेंटीमीटर तक तो क्या होते हैं? समुद्र तल से 1500 मीटर तक सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर 2500 से 4500 मीटर तक क्या पाए जाते हैं? 2500 से 4500 मीटर तक कोणधारी वन पाए जाते हैं और 4500 से 4800 मीटर के बीच 2500 से 4500 मीटर तक कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं।
और जो 4500 से 4800 मीटर के बीच में कौन से वन पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और 4800 मीटर के ऊपर है वो कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। आगे है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव ये वन होते हैं भारत के तटीय क्षेत्रों पर जहाँ नदियों ने अपना डेल्टा बनाया होता है वहाँ पर उगते हैं। ये खारे पानी में रहते हैं, ये समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं। इन वनों की जो जड़ें होती हैं वो पानी के बाहर दिखाई देती हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की क्या है? एक प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है वो क्या पड़ा था? सुंदरवन पड़ा था। आगे है वन्य प्राणी। क्या है? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का क्या है? निवास स्थान है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, उनके हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट कर्मियों का क्या है? निवास है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। एशियाई शेर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम में पाया जाता है। हाथी केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में मिलते हैं। जंगली जो गधा है वो कहाँ पर पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। इसी प्रकार से पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें कोबरा और जो करेत हैं वो क्या है? प्रमुख प्रजातियां हैं। आगे है वनों, क्या होता है कि वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण क्या हो रहा है? भारत में पाए जाने वाले जो वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो तेजी से क्या हो रही हैं? घट रही हैं। और बहुत सी प्रजातियां तो क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं, कुछ समाप्त होने के कगार पर हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या हुआ है? बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। भारत में वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 514 क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 514 वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पहले वो स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 में स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष क्या है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को क्या करें? संरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। आगे है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी हैं वो क्या होते हैं? जो पक्षी हर मौसम में एक ही स्थान पर ना रहकर, यानी कि जो पक्षी हर मौसम में एक ही स्थान पर ना रहकर, जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ की जलवायु है अगर सही नहीं है तो वो क्या करते हैं? दूसरे देशों में चले जाते हैं, दूर दूर तक यात्रा करते हैं। और जब मौसम में वहाँ का जो मौसम है दोबारा से वैसा ही हो जाएगा तब वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसे जो पक्षी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टिन्स इत्यादि हैं वो प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। कल हम क्या करेंगे? इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।